हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, तो जो कि एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये हमारा एक पाथवे है जिसके थ्रू एटीपीज बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे पाथवेज हैं जिसके थ्रू एटीपीज बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस भी उसमें से एक पाथवे है। जैसे हमारे टीसी साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाथवे होता है, उसके थ्रू भी बहुत सारे एटीपीज बनते हैं। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा अलग इनसे है, क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशन में भी होता है। एनारोबिक कंडीशन क्या होता है आपको पता है? दो तरह की कंडीशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक कंडीशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। ठीक है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ना। ठीक है। अब एनारोबिक कंडीशन कौन सा होता है? जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की मतलब कि ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस जगह पे। ठीक है। तो बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस है ये दोनों कंडीशन में होता है। मतलब अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा ये तब भी एटीपी बनाएगा, अगर ये ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा तब भी एटीपी बनाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एरोबिक कंडीशन में ज्यादा एटीपीज बनाता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक कंडीशंस में। ठीक है। बट बनाएगा दोनों कंडीशन में, एटीपीज बनाएगा बनाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अलग भी इसको बोला जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो एक ग्लाइकोलाइसिस है हमारा एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके थ्रू जो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, किसके? पायरुवेट के। जो हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये ग्लूकोज 2 पायरुवेट बनाएगा, इतना याद रखिए। ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर होता है। उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे SER, RE, R ना। आपको शायद आपने नहीं देख पता था, मैंने अपलोड की हुई है वीडियो चैनल पर, आप देख सकते हो सेल के बारे में। ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से बना हुआ है। ग्लाइको मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब शुगर की ब्रेकडाउन। आप ध्यान से देखो, ग्लूकोज क्या हमारा है? शुगर ही है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सब शुगर ही है। इनकी मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इस शुगर से एटीपी जनरेट कर रहा है। इतना आप समझिए, जो ग्लाइकोलाइसिस है इस शुगर को तोड़ के एटीपी जनरेट कर रहा है। आप बोलोगे कैसे भाई? देखो, आपने कभी क्रिकेटर्स को देखा है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में बनानास खाते हुए? क्यों खाते हैं? उसके अंदर कार्ब्स होता है। कार्ब्स क्या है? एक टाइप का शुगर ही है हमारा, है ना। कार्ब्स तो एक टाइप का शुगर ही है। क्यों? कार्ब्स रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो कार्ब्स लेते हैं बनाना के थ्रू। ठीक है। या फिर अपने थोड़ा सा कह सकते हैं हम, थोड़ा मीठा पानी भी वगैरह लेते हैं। ठीक है। वो तो वैसे तो अलग न्यूट्रिशंस वाटर लेते हैं, मिनरल वाटर्स लेते हैं, वो चीज अलग है। वैसे कार्ब्स लेते हुए आपने देखा होगा बनाना के थ्रू उनको एनर्जी मिलता है, इसलिए वो लेते हैं बनानास। ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सोल्टी फूड्स। ठीक है। तो इट कैन अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, जैसे बताइए आपको। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब वही बोले, जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसकी जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत आगे फर्दर भी प्रोसेस होकर एटीपीज बनाएगा। बट जो इसका फर्स्ट स्टेप है, आप समझो कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसके 2 स्टेप है। जो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो अपना ग्लाइकोलाइसिस है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाएगा। वो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारा पाथवे है जो कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाएगा। बट ये हमारा एक पहला स्टेप ही है। ठीक है। अब बोलोगे दूसरा स्टेप कौन सा है? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, लास्ट में इनका प्रोडक्ट बनेगा पायरुवेट। जैसे हमने ऊपर बात की थी, पायरुवेट, जो पायरुवेट है ना, ये फिर टीसी साइकिल में चला जाएगा। देखो, ओवरऑल देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है उसी से तो पायरुवेट बन रहा है, और पायरुवेट फिर हमारा चल जा रहा है टीसी साइकिल में। वो हमारा सेकंड स्टेप है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारा फर्स्ट स्टेप है, किसके? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप कौन सा है? टीसी, आप याद रखिएगा। ठीक है। ये हमारा एटीपी बनाएगा। कितने एटीपीस बनाता है ग्लाइकोलाइसिस? हमारा एटीपी बनाता है 7 एटीपीस बनाता है ग्लाइकोलाइसिस। वैसे ओवरऑल 9 बनाता है, बट उसमें से 2 यूटिलाइज भी हो जाते हैं, मतलब 2 यूज होते हैं, इसलिए हम उसको माइनस करके 9 - 2 7 बनते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे ओवरऑल कितने एटीपीस बनाता है ग्लाइकोलाइसिस, तो 7 बनाता है। अगर आपसे पूछे तो एटीपी, आपसे पूछे कि एनएडीएच कितने बनाता है, देखो वो आपको बाद में बताता हूँ, आपको अभी समझ नहीं आएगा। देखो, आगे हम देखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एनारोबिक पाथवे। मतलब ये नहीं है कि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब कि ये दोनों कंडीशन में बना सकता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी बना सकता है, एब्सेंस में भी बना सकता है। ठीक है। इसलिए एनारोबिक पाथवे कहते हैं इसको। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। देखो, ये रिएक्शन हमारा, ये हमारे रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स। ये हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, इतना याद रखिए। अब देखो, हमारे ग्लूकोज यूज हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज हमारा शुगर है ना, जिसको तोड़ के वो एटीपी बना रहा है, ग्लूकोज है। अब एडीपी क्या होता है? अब होता है एडीपी और एटीपी में क्या डिफरेंस होता है? एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। जो एडीपी है ये हमारा इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है। और जो एटीपी है वो एक्टिव फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। जब इसको एक और फॉस्फेट मिल जाएगा और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली जो ग्लूकोज है वो 2 एटीपी मतलब कि यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है। 2 फॉस्फेट यूज कर रहा है, 2 एनएडी यूज कर रहा है। एनएडी भी हमारा एक हिसाब का एनर्जी होता है। ठीक है। एक एनएडी के अंदर, मतलब कि एक एनएडीएच के अंदर 2.5 एटीपी होते हैं। कितने? 1 एनएडीएच के अंदर 2.5 एटीपी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है।
तो ओवरऑल जो हमारा NAD है, ये भी हमारा इनएक्टिव है। जब इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, जब ये NADH हो जाएगा, तब ये भी अपना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, देखो ग्लूकोज ग्लूकोज यूज होकर हमारा पायरुवेट बनाएगा, ठीक है। जो एटीपी है, ये हमारे को इनको फॉस्फेट मिल जाएगा, तो हमारा एटीपी बन जाएगा। जो NAD है, इसको अपना NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा अपना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये भी तो एटीपी है ना। ये आप इतना समझो कि एटीपी का पापा है, ठीक है। जो इसके एक NADH में 2.5 एटीपी है, ठीक है। ये भी हमारा, इसको मिला के जैसे दो NADH बने हैं ना, इसी को मिला के हमारे 5 एटीपी हो गए, क्योंकि 2.5 एक NADH में होता है। तो दो है तो 5 एटीपी हो गए, और दो 7 हो गए, ठीक है। ओवरऑल 7 एटीपी बन गए, ठीक है। अब बोलोगे ये पायरुवेट कहाँ यूज होता है, देखो जो पायरुवेट है ना, ये फर्दर हमारा TC साइकिल में चल जाएगा। TC साइकिल हम इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फिर फर्दर अपना सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट ग्लाइकोलाइसिस में हमारे साथ ही एटीपी बनते हैं, ठीक है। जो पायरुवेट है हमारा TCM के अंदर चल जाता है फिर, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो दो प्रोटॉन्स यूज हो रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एटीपी इन मेनी सेल्स। मतलब ये एटीपी का मेन सोर्स है कौन कौन से सेल्स के लिए, RBC के लिए, रेड ब्लड सेल के लिए, वर्किंग मसल के लिए, जैसे स्केलेटल मसल वगैरह हो गए, ठीक है। आपको पता है ना, स्केलेटल मसल हो गए जो वर्क करते रहते हैं हमारे को कोई भी फंक्शन करने के लिए, ठीक है, जैसे हेल्प मूवमेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर अदर मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब कि ये हम लिखा है प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या है, मतलब कि जो हमारा पायरुवेट है ना, वो हमारा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, जो हमारा मतलब दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होगा। जैसे पायरुवेट है, ये हमारा फर्दर TC साइकिल में यूज हो रहा है, इसलिए हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है। हेल्प्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करता है, बट एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में नहीं। एरोबिक एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पाथवे देख लेते हैं। देखो आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये हमारा पाथवे है। आप इसको सीधा लिख लो, वो थोड़ा स्पेस कम करके ऐसे बनाया था मैंने, ठीक है। अब देखो है क्या, देखो अब थोड़ा मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो ये हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम हमारे को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है। देखो ये एटीपी यूज हो रहा है, एडीपी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि एटीपी यहाँ पे बन नहीं रहा है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है। ये हमारे बॉडी से एटीपी ले रहा है, बल्कि बना नहीं रहा है, इस स्टेप में एटीपी ले रहा है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल, आपको बताओ फ्रक्टोज, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये आपको एंजाइम से याद रखने हैं, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेस। आपको ऐसे पाथवे एसिडिस बनाना है, एक भी स्टेप। हाँ, अगर आपको बाई चांस आपको कोई स्टेप नहीं आ रहा, तो आप एक दो छोड़ सकते हो स्टेप, इतना जरूरी नहीं है। बट इसको ऐसे ही लिखना है एसिडिस, ठीक है। जितना कोशिश करोगे, जितना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा उतना ही है, ठीक है। और ये सब एंजाइम्स जरूर लिखना है, एंजाइम्स का मेन रोल है इसमें, ठीक है। अब जो थर्ड है, वहां पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है अपना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे भी एटीपी यूज हो रहा है। देखो अभी तक हमारा इसने एटीपी एक भी, अभी तक इसने हमारा एक भी एटीपी नहीं बनाया, मतलब एक भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड किया इसने, बल्कि इसने एनर्जी ठूस लिया है, मतलब इसने एटीपी उल्टा खा लिया है, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं बनाया, अब बनाएगा, देखो ना कैसे। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये आगे दो चीज में कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। देखो ये दोनों मॉलिक्यूल है ना, ये आपस में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। मतलब ये इधर ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये डाइहाइड्रोक्सी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल का डाला हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, जो अपना ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। और जो ये अपना ट्रायोस फॉस्फेट है ना, ये इसका एंजाइम का है, ठीक है। ये इनको कन्वर्ट करने के लिए ये इसका एंजाइम है, याद रखिएगा। अब जो 1,3 बिस फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट, और जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अपना इसने एटीपी बनाया है। देखो इसने NAD को यूज करके 2 फॉस्फेट इसको जब मिल गया, ये NADH बनाया, ठीक है। NADH क्या होता है हमारा, NADH होता है हमारा एनर्जी, जिसके Na1 मतलब 1 NADH के अंदर 2.5 एटीपी होते हैं। मतलब यहाँ पे इसने 5 एटीपी बना दिए हैं, ठीक है। अब जो अपना फर्दर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये यूज होके बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर इसने 2 एडीपी यूज करके 2 एटीपी बनाए। मतलब कि ओवरऑल कितने बन गए, 5 2 7, ठीक है। 5 2 7 तो बन गए, बट दो इसने खाए भी तो हैं, इसलिए अब 5 ही गिने जाएंगे अभी तक, ठीक है। अब देखो जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये आगे बन गया हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। ये वो है अपना एंजाइम, ठीक है, याद रखिएगा। जो आगे हमारा फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा पायरुवेट काइनेज में, ठीक है। यहाँ पे फिर इसने 2 एटीपी बनाए, एटीपी यूज होके एटीपी बन रहा है। एटीपी मतलब एनर्जी 2 प्रोवाइड की है। देखो 2 एटीपी यहाँ पे बने, 5 एटीपी यहाँ पे बने,
दो एटीपी यहाँ पे बने, ओवरऑल 9 एटीपी हो गए। बट 9 एटीपी में से एक एटीपी इसने यहाँ पर खाया था, और एक एटीपी हमारा फर्स्ट स्टेप पे खाया था, तो ओवरऑल कितना हुआ, 7 एटीपी बने। ठीक है, दो तो खा गया ना ये। जो हमारा फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप है, इसमें हमारा क्या बना, दो एटीपी खाया है, बनाया नहीं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब जो पायरुवेट है, इसमें से ये ओवरऑल जो पायरुवेट है हमारा आगे फर्दर टी से साइकिल में चला जाता है, वो नहीं लिखा क्योंकि जो अपना ग्लाइकोलाइसिस पाथवे यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसको ऊपर नहीं लिखना। ये तो वैसे मैंने वो समरी टाइप लिखा है कि इसमें दो पायरुवेट बन रहे हैं, दो एटीपी बन रहे हैं, दो एनएडीएच बन रहे हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पाथवे देख सकते हो। अब इसकी हम थोड़ी समरी बात कर लेते हैं। दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल बने, दो पायरुवेट मिले। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड स्टेप तो टी से साइकिल है। पहले ये थोड़ा सा आधा अधूरा उसको मेटाबोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो बाकी का रह गया वो हमारे टी से भाई कर देंगे। ठीक है, एटीपी इज जनरेटेड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देखो ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ना, ये सब प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपीस बनते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। जो हमने ऊपर पढ़ा ये पाथवे था, और जो ये सब में प्रोसेस है, ये अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं, वो आपको अलग वीडियो लिखूंगा उसमें समझाऊंगा। ठीक है, आप इतना याद रखो, जब आपको पाथवे पूछा जाए तब आपको ग्लाइकोलाइसिस बनाना है। ठीक है, अब बोला है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट, मतलब एनर्जी कितना इसने यूज किया ग्लाइकोलाइसिस ने एटीपी बनाने के लिए, कितना एटीपी खाया है। देखो दो बार एटीपी खाया है, एक पहले स्टेप में एटीपी खाया है, थर्ड स्टेप में एटीपी खाया है। ठीक है, ये एंजाइम के नाम है। ठीक है, तो इसने एनर्जी इन्वेस्टमेंट का नाम समझ रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। तो इसने दो एटीपी खाया। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एनर्जी पे ऑफ, मतलब कितना एनर्जी दिया है इन रिटर्न हमारे को। देखो एक उसने हमारे को चार एटीपी दिए हैं, एटीपी दिए हैं आपको। अभी सोच रहे हो मैंने तो 9 बोला था, वो कैसे एटीपी चाह रहा है। देखो एनएडीएच भी एटीपी होता है, आप कहीं भी गूगल कर सकते हो। एक एनएडीएच के अंदर 2.5 होता है। देखो आप अभी समझो, जो हमारा 4 एटीपी दिए हैं, एक उसने 7 स्टेप पे दिया है, एक अपना 10 स्टेप पे दो दो एटीपी दिए हैं। ठीक है, और दो एनएडीएच भी दिए हैं 6 स्टेप में, और एक एनएडीएच के अंदर 2.5 एटीपी होते हैं, याद रखिएगा। तो टोटल एटीपी कितने बने, चार, और टोटल एनएडीएच कितने बने, दो। उसको ओवरऑल देखा जाए तो अपने 9 हो गए, 4 + 5 9, पर दो यूज हुए, तो इसलिए हमारा ओवरऑल 7 आएगा। ठीक है, अब समरी क्या है इसकी, देखिए एटीपी यूज कितना हो रहा है, दो चार, वही बात लिखी हुई है फिर से। ठीक है, तो ओवरऑल यही था, आप देख सकते हो फ्रॉम वन ग्लूकोज टू पायरुवेट बनते हैं, दो एटीपी बनते हैं, दो एनएडीएच बनते हैं, एक एनएडीएच के अंदर 2.5 एटीपी होते हैं। ओवरऑल हमारे सामने एटीपी जनरेट करता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू। ठीक है, बॉडी। तो यही आज का लेक्चर था। ठीक है, आपको थोड़ी भी समझाइए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो अभी बने रहिएगा। अगला साइकिल आ रहा है मेरा सिट्रिक साइकिल। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा पायरुवेट कैसे यूज होता है। ठीक है, और एक और बात की, जैसे आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।